पहली कोर कमेटी की बैठक हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान चल रहे हैं बस उसी के बारे में बात हुई। लोकसभा चुनाव में हम पूरी शिद्दत के साथ मेहनत के साथ जा रहे हैं और 25 की 25 सीटें हम जीत कर आएंगे। पार्टी कौन से अभियानों में फोकस करेगी? ये मानते नहीं है। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे अभियान है, मोदी सरकार की नीतियां हैं, विकसित राष्ट्र का संकल्प है, उन सभी बातों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राज्यसभा में कैंडिडेट कौन होंगे ये बताने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, आप अधिकृत व्यक्तियों से बात करें। लोकसभा के बारे में क्या सोचा? मैं अधिकृत ही नहीं हूँ इन चीजों पे बात करने के लिए। लोकसभा 25 सीटें आपको जीतनी है तो क्या रोड मैप तैयार कर रही है पार्टी? किस तरह महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को? देखिए, मोदी जी ने ज्ञान की बात की है। महिला, किसान, गरीब और युवा, ये सिर्फ 4 जातियां हैं जिनके बारे में सोचकर ये सरकार निरंतर विकसित राष्ट्र के संकल्प को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रही है। विभिन्न योजनाएं मोदी सरकार की हैं और उन्हीं को लेकर हमारा जो रोड मैप है वो बनेगा और हम हर उस व्यक्ति का दरवाजा खटखटा रहे हैं जो अभी तक एक तरह से कहा जाए राज्य की के योजनाओं से दूर रहा और जो वास्तव में जिसके बिना विकसित राष्ट्र का संकल्प की परिकल्पना पूरी नहीं हो पाएगी। लंच करने वाले थे सारे नेता, क्या लंच कैंसिल हो गया? जी, लंच हो गया है। जी, सबने लंच कर लिया। आप लोग भी आ सकते हैं। क्या क्या बातें हुई लंच पे? क्या बातें? लंच पे क्या बातें होंगी? संगठन के सब लोग साथ में बैठे थे। भोजन करते समय वैसे भी कम बात करनी चाहिए। जी, टिफिन शेयर किया, एक्सचेंज नहीं, शेयर किया हम सब ने। और हम सब मिलजुल कर काम करने वाला संगठन है। हम संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसी रूप में हम जनता के बीच में जाकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और 25 की 25 सीटें जीत कर आएंगे। शेयर किया है तो ये माना जाए, शेयर किया है लंच तो ये माना जाए सबने एक दूसरे का नमक खाया। अलका जी, राम राज्य की जो लहर एक बार फिर देश में उठी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो क्या ये कैसे लगातार कार्यकर्ताओं बने, पब्लिक में बनी रहे, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और राम हमारी आत्मा में है। हम एक दूसरे का अभिवादन ही राम राम कर कहते हैं। तो राम राज्य तभी स्थापित होगा जब तक वो वर्ग जिसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता थी, जिसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है, तो निश्चित रूप से हम 25 की 25 सीटें जीतकर आएंगे। अलका जी, आप खुद भी प्रत्याशी बनेंगे राज्यसभा की, ऐसा नाम चल रहा है तेजी से? देखिए, ये संगठन डिसाइड करता है। संगठन जो दायित्व देता है उसको पूर्ण निष्ठा से हम पूरा करते हैं और अगर कुछ नहीं मिलता है तो उसकी शिकायत भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित, अनुशासित कार्यकर्ता हैं। ठीक है, थैंक यू। जवाब नहीं दिया आपने सवाल। ये थी लाइव है ना, लाइव लगातार बताई जा रही है राज्यसभा के चुनाव में आपको भी पार्टी टिकट दे सकती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ पर कोई दावा नहीं जताता और नहीं मिलता है तो कोई शिकायत नहीं करता। पार्टी के प्रति समर्पण भाव ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ताकत है और कोई भी कार्यकर्ता मन में ये ठान करके काम नहीं करता कि मुझे ये ओहदा मिलेगा तभी मैं काम करूंगा। तो बीजेपी जो है उसके जो नेता और कार्यकर्ता है वो पूरा फोकस अब चुनाव पर कर रहे हैं और आज लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा हुई, राज्यसभा के चुनाव पर भी चर्चा हुई है। बिल्कुल बाबूलाल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता एक मंच पर बैठे। आने वाले दिनों में चुनाव लोकसभा का, उसको लेकर के चिंतन मंथन किया गया, रणनीति बनी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, गहलोत सरकार के एक और योजना की जांच होगी। आपको बता दें कि गहलोत सरकार की घर घर वन औषधि योजना की जांच होनी है। 210 करोड़ रुपए की योजना पर विभागीय जांच होगी और मंत्री संजय शर्मा ने योजना में गड़बड़ी पर जांच के आदेश दिए हैं। गहलोत सरकार ने कोरोना काल में ये योजना चलाई थी, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर गहलोत सरकार की एक और योजना की जांच होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, अब गहलोत सरकार की एक और योजना की जांच होनी है, क्या अपडेट है अभी इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान के अंदर जितनी भी वन विभाग की योजनाएं हैं उन सबको लेकर के एक बड़ी समीक्षा बैठक की थी वन मंत्री संजय शर्मा ने। और समीक्षा में जो मोटा मोटा सार निकल करके आया उनको उन्होंने नोटिंग की थी। बाद में इन्होंने इस चीज को लेकर के 2 महत्वपूर्ण जांच के निर्देश दिए हैं, जिनमें पहली चीज तो ये है कि जो घर घर वन औषधि योजना है 210 करोड़ रुपए की थी। प्रदेश की 8 करोड़ आवाम को 4 प्रजातियों के 8 ऐसे औषधीय पौधे
देने की बात की गई थी, जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिसमें वन विभाग ने महत्वपूर्ण रोल निभाया था। अभी ये है कि उन्होंने जब पूछताछ की है, जानकारी ली है, इसमें जो लक्ष्य तय किया गया था, जो टारगेट तय किया गया था, उसमें लोगों के पास में पौधे नहीं पहुंचने का मामला सामने आया है। दूसरी चीज है कि पिछले 5 साल में जो पौधारोपण किया गया है, करीब 15 करोड़ पौधे पिछले 5 साल के अंदर अलग अलग टाइम में लगाए गए हैं मानसून के दौरान, जिनमें 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन दोनों चीजों को लेकर के जांच के निर्देश है। हर घर वन औषधि योजना इसलिए जो है उसमें संदेह के घेरे में है, क्योंकि इसमें जो पौधे शामिल किए गए थे वो बहुत छोटी उम्र के और कम लाइफ के पौधे होते हैं, जिनका साक्ष्य भी मिलना संभव नहीं है। हालांकि पौधारोपण में जो है वन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये बताना पड़ेगा कि क्या लक्ष्य तय किया गया था और कितना पौधारोपण किया गया और कहाँ वो पौधे हैं। लेकिन हर घर वन औषधि योजना को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए, उसमें इसलिए स्थिति बड़ी विकट है क्योंकि यहाँ पर छोटी उम्र। बिल्कुल अरबाज, आप नजर बना करके रखिए, अब जांच के आदेश देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।